जी, खूबसूरत है सर ये आपका टाइटेनियम। इसे अंदर चल के हम देखते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने जस्ट अभी लॉन्च किया है। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लोगों से यहाँ पे अभी मिला है फिलहाल? जो टाइटेनियम एसपीआर है, हाँ। वो 2 फेजेज़ में है। हमने लगभग 6 महीने पहले इसका फर्स्ट फेज जो था वो लॉन्च किया था, ओके। जिसमें लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा था। रिस्पॉन्स उसका बहुत बेहतरीन रहा और अब इसका जो दूसरा फेज है, वो भी आपको आने वाले 1-2 मंथ में नज़र आएगा। जैसा कि आप साइट देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं, लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, वो ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। अगर आप सैटरडे, संडे में अगर यहाँ विज़िट करें, तो आई थिंक सो आपको ऑफ़िस के अंदर एंटर करने के लिए भी 10 से 15 मिनट लगेंगे कि हम किसी तरीके से अंदर एंट्री लें। इस तरीके का आपको यहाँ पर क्राउड नज़र आएगा। आज तो आपके साथ हैं तो शायद एंट्री में दिक्कत नहीं होगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए। काफ़ी बड़े आर्किटेक्ट हैं सिंगापुरियन, जी। उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है एंड ऑफ़ कोर्स आपको भी पसंद आएगी। तो ये है आपका टाइटेनियम एंड ऐसा ये जब पूरा बन जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल, ये जो आप टावर देख रहे हैं, जो 5 टावर सामने हैं, ओवल शेप में हैं, हाफ ओवल, ये 4 एंड हाफ बीएचके हैं। जो इसमें लगून्स हैं, वो लगभग 7 स्विमिंग हाँ, पूल्स। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ। ये जब मैंने अभी देखा था पहले भी, तब भी मैंने इसे पूछा कि ये नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, तो मुझे बताया गया कि हाँ ये एग्जिस्ट करेंगी और ये सिर्फ डिस्प्ले या दिखाने के लिए नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आने वाले वक़्त में डिलीवर करने वाले हैं। सो इसके अंदर क्लब है, लगभग 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हम इसके साथ दे रहे हैं। तो ये जो है फ़ेज़ 1 है, जिसके अंदर 4 एंड हाफ बीएचके और 3 एंड हाफ बीएचके की यूनिट्स हैं। आने वाले वक़्त में अगर आप देखें थोड़ा-सा ये जो हमने अभी जिसके ऊपर मॉडल नहीं लगाया है, ये भी इसी लैंड का दूसरा फ़ेज़ है, जो आपको आने वाले कुछ ही वक्त में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो लगभग 3.7 मिलियन का है। 2 मिलियन ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, 1.7 मिलियन आने वाले वक्त में और लॉन्च कर। प्रदीप जी, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं ये समझना चाहूँगा आपसे। 4.5 बीएचके का आपका पूरा यूनिट डिस्प्ले है, हाउ इट लुक्स लाइक। बिल्कुल। देखिए क्या है, जो कस्टमर है उसको सारी चीज़ें समझाने के लिए किस तरीके से वो अपने घर में एंट्री करेगा, उसका जो ड्राइंग रूम है वो कहाँ लोकेटेड होगा, वो जो फर्नीचर है वो किस तरीके से सेट करे, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसके माध्यम से बताने की कोशिश की है। उसका बेडरूम कैसा होगा, मास्टर बेडरूम कैसा है, उसके साथ बालकनी कौन-कौन सी अटैच्ड हैं, वॉशरूम कौन-कौन से अटैच्ड हैं, क्योंकि खास करके जितने भी बड़े घर हैं, इनमें कहीं न कहीं सर्वेंट रूम की भी रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी हमने इसमें अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो ये सारी चीज़ों को जो कस्टमर्स के इनपुट आते हैं, उसके बेसिस के ऊपर डिज़ाइन करके उनको आज ही विजुअलाइज़ हो पाता है कि आने वाले वक़्त में जो अपना घर लेंगे, तो वो कैसा होगा। डिलीवर होगा। राइट। और अगर मैं पूछूं, ये स्टैंडर्ड एक 4.5 बीएचके है, इसकी यूनिट प्राइस कहाँ तक, किस टिकट साइज क्या रहता होगा? सो देखिए, जब हमने पहला फ़ेज़ इसका जो लॉन्च किया था, वो हमने 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर लॉन्च किया था। ऑफ़ कोर्स इसको लॉन्च किए हुए लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो नेक्स्ट फ़ेज़ आएगा वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है उसके अच्छे बढ़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन प्राइस जो है, मुझे लगता है एज़ ए कंपनी हमारे को ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हमें रहता है कि जो कस्टमर है वो किस तरीके से इसे महसूस करे, उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों ने फर्स्ट फ़ेज़ में बुक कराया, तो आज वो अपने आप को वो मान रहे हैं कि भाग्यशाली कि हम इसमें अपना घर बुक करा पाए और प्राइज एप्रिसिएशन भी जो है वो हमें मिलता तो मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था प्रदीप जी, उसमें आई थिंक लास्ट 5 साल का जिक्र है और 125% कुछ 7,500 रुपये यहाँ पर शुरुआत हुई थी प्राइस की एसपीआर पे। 16,000 आपने कोट किया, 17,000 और एक एवरेज मान लूँ, तो 125% काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे क्या ये मतलब जो ये राइज हो गया है, अब ये धीरे धीरे होगा या लगभग इसी स्पीड को आप आगे भी जाता हुआ देख रहे हैं? तो देखिए, आप प्राइस राइज को मुझे लगता है हमें अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। लास्ट अगर मैं 10 साल की बात करूं, हाँ। तो आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन जितना इंक्रीज हुआ है, प्राइजेस उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि लास्ट 10 साल के अंदर सिर्फ 2-3 साल ही ऐसे रहे हैं जिनमें प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इनके इंक्रीज होने के रीज़न बहुत सारे हैं। सिर्फ एक रीज़न नहीं कि प्राइस इंक्रीज हुए हैं ओनली। आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम लास्ट 2-3 साल में हुआ है, इससे पहले ये काम नहीं था। और आने वाले वक्त में जो प्राइजेस हैं, ये किसी भी वे में डाउन नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है, किसी भी एरिया में या किसी भी सिटी के अंदर प्राइजेस अप एंड डाउन जब जाते हैं, जब
आप उसे किसी ना किसी तरीके से जिग-जैग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर हैं, वो एंड यूज़र हैं और मैं ये मानता हूँ कि जितना हमारा पोर्टफोलियो है, उसके अंदर जब मैं उसे एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे लगता है इसमें मोस्टली सैलरीड क्लास लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, एनआरआईज़ हैं या ऐसे लोग जो अपना दूसरा घर खरीदना चाहते हैं, जो आने वाले वक़्त में उसे वो यूज़ कर पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीरियस प्लेयर। कल जब हम यहाँ ट्रैवल कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद गोल्फ कोर्स से भी यहाँ आने में 15-20 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगा नहीं, और वहाँ के प्राइस की तो शायद कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो देखिए गोल्फ कोर्स से जो ट्रैवल टाइम है यहाँ का 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स है। अगर मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करूँ तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट का जो टाइम है वो यहाँ तक पहुँचने में लगता है। इसीलिए जब आप मुझे प्राइस की बात करते हैं कि काफ़ी तेज़ी से शार्पली आप अपवर्ड ट्रेंड में गए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी जो प्राइसेस का गैप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने ठीक कहा है, जो गोल्फ कोर्स है वहाँ पर जो प्राइसेस रिसेंटली आपको दिखाई दिए होंगे लगभग 35,000 40,000 का स्क्वायर फीट। तो ऐसे में अगर आज भी यहाँ पर प्राइस 18,000 17,000 या 20,000 के नीचे चल रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा एक अभी भी गैप नज़र आता है। तो जो लोग आज यहाँ निवेश करेंगे या अपना घर खरीदेंगे उनको फिर फ़ायदा मिलना तय। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि फ़ायदा कितना होगा, लेकिन आप कोई भी जब चीज़ खरीदते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ें चेंज आएंगी। तो जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इस पूरे के पूरे एरिया में बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ घर खरीद रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब ज़्यादा लोग घर खरीदेंगे, नई चीज़ें यहाँ पे डेवलप होंगी, तो प्राइस ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा। तो आई थिंक एसपीआर पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने बताए और काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा डेवलपमेंट है ये जो हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट है या बाकी सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि हिडन जेम चारों तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, और एक पॉकेट जो शायद थोड़ी छूटी हुई थी, ध्यान ज़्यादा गया नहीं था, या फिर जो कनेक्टिविटी का जो पूरे देश में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम आया है उससे इसको जो फ़ायदा मिला है, तो एसपीआर काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। एंड प्रदीप जी ने बहुत खूबसूरती से समझा दिया है कि क्या है इस एरिया का पोटेंशियल और क्यों इतनी ज़्यादा बातचीत अब इसके बारे में हो रही है। तो प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंसाइटफुल रही है बातचीत आपसे। एंड आई थिंक जो दर्शक हैं हमारे, चाहे किसी को घर खरीदना है, किसी को निवेश करना है, या सिर्फ रियल एस्टेट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि क्यों गुरुग्राम इतना ज़्यादा बातचीत में आता है और क्यों देश का सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है। थैंक यू वेरी मच ये हमें पूरी जर्नी कराने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग। चलिए, तो प्रॉपर्टी गुरु के स्पेशल एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ हमारा ये एसपीआर स्पेशल यहाँ समाप्त होता है। एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। अपने कमेंट्स